वंशी विभूषित कणानवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलोधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कथा प्रारंभ होते हैं सुने हो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करहु कल्याण। श्री बाके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री देव नारायण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोले देव नारायण भगवान की, बोले देव धनी की जय। इतनी जयकारा इतना धीरे क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके तो दरबार में बैठे हैं और उनके दरबार में जब जयकारा लगता है समझ नहीं आई। अच्छा अच्छा भोजन, भोजन नहीं हुआ आज हमारे यजमानों का। पांचों यजमान जितने भी हैं सब भोजन करने गए और वही मेन है जयकारा लगाने में। तो अपन भी एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले देव धनी सरकार की। लगना तो चाहिए अपने आसपास 5 गांव में कि हाँ बंजारी में कथा हो रही है। ऐसे बाबा देव धनी सरकार के इस पावन धाम में हम श्रीमद् भगवत ज्ञान गंगा में गोते लगाने के लिए पधारे हैं। परपर अखिलेश्वर भगवान श्री बाके बिहारी लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, उनकी सूरत को आपके सभी के हृदय में निहारते हुए सिया राम मैं सब जग जानी करे हो प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में भगवान राम की उस अमृत में झांकी को निहारते हुए व्यास पीठ से, इस पावन पीठ से आप सभी को हृदय से जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। समस्त ब्राह्मण देवता भी जो कि यज्ञ में आज से ही संलग्न अपने कार्य में लगे हैं, उनको भी इस व्यासपीठ से सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। हमारे संगीत के आचार्य जो कि प्रथम दिवस में हमारे संगीत रूपी रथ की गाड़ी के सारथी बनकर चलेंगे, आप सभी को भी व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साउंड वाले भैया को भी सभी को। तो आइए आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में सभी चलेंगे। तो उससे पूर्व अपनी मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का हरि नाम उच्चारण करेंगे। सभी लोग भगवान के नाम का गुणगान करेंगे। तो मीठी मीठी ताली बजाकर सभी साथ में गाएंगे भगवान का संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। 18,000 श्लोक का सार श्रीमद् भागवत कथा पुराण, उसका प्रथम श्लोक। इसमें सत्य की वंदना की है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद का अर्थ होता है, थोड़ा सा इको कम कर दो। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सत्य धन चित धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। सत्य क्या है? अगर हम तोड़ तोड़ के देखा जाए तो सत्य क्या है? हम यहाँ पर बैठे हैं, या असत्य है या सत्य? ये सत्य है ना महाराज। तो यही सत्य है जो दिखाई दे, जो प्रत्यक्ष रूप से रहे, ये क्या है? सत्य। और चित्त क्या है? चित्त की अवस्था मौन होती है। जैसे हम यहाँ बैठे तो है, पर हमारो मन घर में है कि घर में करना कहीं हो तो चित्त का चल गयो। अभी तो कथा में तो, लेकिन गयो का घर गयो। तो सत्य भी यही है और अपना चित्त भी यही लगाओ, तब जाके क्या प्राप्त होगा आपको? आनंद प्राप्त होगा। और आनंद क्या है? बाहर की दुनिया में खोजते हैं, बाहर की दुनिया में आनंद नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज है, हर चीज का उल्टा होता है। शुभ का उल्टा होता है लाभ है? असत्य का होता है सत्य। आगे का पीछे, ऊपर का नीचे, पर कभी आनंद का उल्टा होता देखा? आनंद का उल्टा नहीं होता महाराज, आनंद का सुलटा होता है, जिसे कहते हैं परमानंद, आनंद से भी बड़ा। तो आनंद कहाँ मिलेगा? वो आनंद हमें भगवान की कथा में मिलेगा, वो आनंद हमें भगवान की भक्ति में मिलेगा, वो आनंद हमें भगवान के चरण में मिलेगा। आज अपन ने भोजन किया, खूब दाल बाफला खाया महाराज। अब भोजन खाके खूब निपटाया, पेट पे हाथ फेरिया के बाद साहब बड़ा आनंद आ गया, और कल वापस भूख लगाई, तो वो आनंद कहाँ गया? वो आनंद बस आज तक के लिए सीमित था, कल वो आनंद मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान परमानंद है। भगवान अगर एक बार मिल जाएंगे तो ये आनंद और परमानंद का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। अभी चौथे दिन अपन भगवान का जन्म मनाएंगे तो क्या कहेंगे? नंद घर कौन भयो? आनंद भयो। तो इससे अंदाजा लगा लो, आनंद का स्वरूप होता है वो भगवान ही है, परमात्मा ही आनंद का स्वरूप है। आनंद भी 3 तरह के होते हैं। एक तो होता है साधन जन्य आनंद, जिसमें व्यक्ति लालच करता है कि भगवान ने थोड़ा दिया, अगर थोड़ा और दे देते तो और आनंद आ जाता। जैसे एक आदमी रास्ते में जा रहा था पैदल पैदल, तो एक साइकिल वाला बगल से गुजरा, तो व्यक्ति ने सोचा कि काश मेरे पास साइकिल हो जाती तो प्रभु आनंद आ जाता। भगवान ने सुन लियो कि पुकार, 2 महीना बाद साइकिल खरीद लाए हो। फिर 2 महीना बाद देखो कोई मोटरसाइकिल वालों बगल से गयो, तो भगवान से बोली कि प्रभु तूने साइकिल तो दिला दिए, एक काम करे, एक मोटरसाइकिल दिला दे तो महाराज आनंद हो जाए। भगवान ने कृपा करी, मोटरसाइकिल भी आ गई घरे। अब एक दिन मोटरसाइकिल से जा रहा था ऑफिस, अब एक कार वाला आयो और कीचड़ उछाल तो गो मोटरसाइकिल। अब सोचे कि नहीं परमात्मा एक कृपा और कर, मोटरसाइकिल तो दिला दी जो दिला दी, पर एक कार भी होनी चाहिए। कार भी दिला दी महाराज। 24 घंटा उन्हें कार में बैठ के ऑफिस जाए, ऑफिस से आवे, घूमनो फिरनो सब कार में हो गए। एक दिन महाराज गैस बन गई, पेट फूल गया, चर्बी चढ़ गई। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये कार में बैठ बैठ के मोटा पा गया, तो क्या करूं? तो डॉक्टर ने की कि अब कार में मत बैठ, अब पैदल चल। तो शुरुआत कहां से करी थी? शुरुआत करी थी पैदल चलने से। साइकिल ली, साइकिल से मोटरसाइकिल ली, कार से ली। जब चर्बी बढ़ी डॉक्टर के पास गया तो कहां गया? वापस वहीं आ गया महाराज। इसलिए जितनो समटाए नहीं उतनो ही समेटना चाहिए आदमी,
यानी बड़ा बुजुर्ग कहावत कहता था कि बेटा जितनी बड़ी गोदड़ी उतने पाव पसारो। तो ये महाराज साधन जन्य आनंद होता है। दूसरा होता है स्वयं सिद्ध आनंद। ये आनंद होता है जिसे खुद से प्राप्त करो। हम यहाँ बैठे और हमारा मन और कहीं है तो ऐसे आनंद मिलने वाला नहीं है। साधु महात्मा क्या करते हैं? साधु महात्मा कोई तीर्थ में नहीं जाए, 4 धाम में से एक धाम में भी नहीं जाए महाराज। जंगल में बैठे, जंगल में बैठ के एक माला पकड़ ले, तपस्या करे, आंख बंद करे तो वहीं बद्रीनाथ, वहीं केदारनाथ, वहीं द्वारकानाथ, सारे 4 धाम वहीं मिल जाएंगे उन्हें। तो ये स्वयं सिद्ध आनंद है। भगवान के पास जाने के भी 2 रास्ते हैं। चलने दो हल्का सा बैकग्राउंड, बढ़िया लगता है। भगवान के पास जाने के 2 रास्ते, एक तो है गृहस्थी वाला ट्रैफिक वाला रास्ता, और एक है बाईपास जो साधु महात्मा लोग जिसमें जाते हैं। ट्रैफिक वाले में जाओगे, गृहस्थी में जाओगे, माता पिता हुए, पुत्र हुए, पत्नी हुए, फंसते फंसते जाओगे तो भी अगर भजन की माला नहीं छूटी तब जाके भगवान मिलेंगे। और अगर सन्यासी वाले बाईपास से जाओगे, घर गृहस्थी की चिंता नहीं, तो फट भगवान मिल जाए। इसे कहते हैं स्वयं सिद्ध आनंद। भगवान के यहाँ जाओ, भगवान के दर्शन करो। कि भगवान के यहाँ जाए नहीं तो मंदिर में जाके आंख बंद कर ले। भैया आंख ही बंद करना था तो मंदिर में आने का फायदा क्या? वो तो घर बैठ के ही हो जाते दर्शन। अरे आंख इसीलिए दिए कि आंख खोल के भगवान का दर्शन करो। कि आज ठाकुर जी ने, आज कन्हैया ने कौन सी पोशाक पहनी है, आज ठाकुर जी ने क्या बागा पहना है, ये दर्शन करने के लिए आंखें दिए, बंद करने के लिए आंखें नहीं दिए। भगवान का दर्शन करो, भगवान का स्मरण करो, अच्छी सोच रखो, अच्छे विचारों को श्रवण करो। जैसे करोगे संगत वैसी होगी आपकी रंगत। भागवत 4 शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान दीजिएगा। भागवत, भा से भक्ति, का से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से त्याग। ये चारों का मिश्रण जब हो जाता है तब भागवत कहलाता है। ये चारों का मिश्रण आपके पास है तब जाके भागवत रूपी गंगा हमारे गांव में पधारती है। गंगा भी 2 है, एक तो भागवत रूपी गंगा हो गई और एक का की एक भगीरथी गंगा है। भगीरथ जी ने जिसे भगवान के चरण से निकली, ब्रह्मा जी ने कमंडल में झेला, फिर पृथ्वी पे आई और आई भी इतने वेग से कि शंकर भगवान को जटा में समेटनी पड़ी। शंकर तेरी जटा से बहती गंगा धारा, तब जाके पधारी महाराज। तो गंगा भी 2 है और 2 ही तारने का काम करती है। लेकिन भगीरथी गंगा मरने के बाद तारेगी आपको। मरने के बाद अस्थि लेके आप जाओगे हरिद्वार, जब जाके गंगा जी में डलेगी तो वहां आपको तारेगी। पर यह जो भागवत रूपी गंगा है ना, जीते जी तार दे। अपने तो अपने, अपना पितर और के भी तार दे। जब वेदा व्यास जी ने इसकी रचना करी भागवत की, तो भगवान के पास गए, नारायण के पास, बैकुंठ रोक कि भगवान मैंने ये चतुश्लोकी भागवत की रचना की है। भगवान ने कहा इसका नाम क्या है इस पुराण का? व्यास जी ने कहा कि इसका नाम है भागवत पुराण, इसे आप अपने आशीर्वाद प्रदान कीजिए। भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी मैया भगवान के चरण सेवा कर रही थी, तो व्यास जी ने कहा मैया आप भी आशीर्वाद प्रदान करो। तो लक्ष्मी मैया ने की कि नहीं, जिनकी कथा है उन्हें आपने लेनो देनो, अपने कई काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आओ सभी। ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया, ओ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया
बोले देवनारायण भगवान की। ये जो लाइट जाने पता है क्यों जाए बीच में, कथा के बीच में? या इसलिए जाए कि जितना भी लोग बैठे हैं नहीं ये ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ये इसीलिए जाए लाइट। और हम भी यहाँ से देर करेंगे ही नहीं, जैसे ही लाइट गई ऐसे ही भगवान को नाम लेना चालू, तो हमें भी तो लगे कि कुन कुन शर्मिला बैठे हैं जो भगवान को नाम नहीं ले रही है, बस बैठ के बस देखो। जो मनोरंजन की दृष्टि से बैठेगा नहीं वो बस बैठेगा सुनेगा, और ये गुटका दबाया ना फ्री महाराज। और जो भगवान की कथा सुनने बैठेगा वो भगवान का नाम भी गाएगा। इसलिए दोनों हाथ उठाकर बोलो देव धनी सरकार की। तो व्यास जी पहुंचे भगवान के पास। व्यास जी ने लक्ष्मी मैया से की कि मैया आप भी आशीर्वाद तो दो। तो मैया ने कहा कि हमारा तो नाम ही नहीं है, फिर हम आशीर्वाद को दे भैया। व्यास जी ने कहा भगवता प्रोक्ति इति भागवतः, आपका भी इसमें स्पष्ट रूप से नाम तो नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो नाम है। तो लक्ष्मी मैया ने की भैया जोर जबरदस्ती को नाम नहीं चाहिए, अपने स्पष्ट नाम होना चाहिए। तब लक्ष्मी मैया को खुश करने के लिए व्यास जी ने इसमें श्रीमद शब्द और जोड़ दिया। तब से ये क्या हो गया, श्रीमद भागवत महापुराण की। पहले सिर्फ भागवत पुराण था, लेकिन लक्ष्मी मैया को प्रसन्न करने के लिए श्रीमद और जोड़ दिया। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, तब से श्रीमद भागवत पुराण हो गया। तो एक भागवत ज्ञान गंगा और दूसरी भगीरथी ज्ञान गंगा। अब कोई कहा जाए कि दोनों गंगा है, लेकिन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? कौन सी गंगा जीव को जल्दी तारती है? तो किसको बड़ा और किसको छोटा कहा जाए भैया? तुलसीदास से किसी ने पूछ लिया था कि बाबा एक बात बताओ, राम बड़ा के राम का नाम? तब तुलसीदास ने बहुत विचार कर कहा कि नल नील के हाथ राम जी नहीं तेरे थे, राम जी का नाम तीरा था। जब विचार किया तो अंत में निकला यही परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। नाम और नामे में भेद नहीं, लेकिन आखिर में नाम ही बड़ा नहीं है, नाम ही बड़ा है। तो इसी तरह किसको बड़ा छोटा कहा जाए? एक भगवान के चरणारविंद से निकली, भगवान के चरणों से निकली है गंगा प्यारी, और भगवत रूपी जो गंगा है वो भगवान के मुखारविंद से निकली है। तो देखा जाए तो चरण की अपेक्षा मुख का स्थान श्रेष्ठ होता है। इसलिए भागवती गंगा भगीरथी गंगा से श्रेष्ठ है। और दूसरी बात, आपको गंगा जी जाना पड़ेगा तो जीते जी तो जाओगे नहीं, लोटे में जाओगे उसके बाद ही तारेगी, जीते जी नहीं तारेगी वो आपको। आप सोचोगे दो चार डुबकी लगा लो, पाप जरूर काटेगी लेकिन तारने का काम नहीं करेगी। उसके लिए तो आपको लोटे में बंद होके जाना पड़ेगा महाराज। लेकिन ये जो गंगा है ये जीते जी तारती है, जीते जी तारने का काम। और ये गांव गांव भी घूमती है। आपने को के गंगा जी से कि गंगा जी हमारे थोड़े बाखल में जाओ, हमारा पितरोले नीलानो है, इनको इनकी लोटो डालना है। आप में तो गंगा जी नहीं आने वाली, आएगी क्या है? क्या हरिद्वार से चल के आ जाएगी आपके पास के ये लो अपने पितरों का यहाँ इनका मोक्ष करा दो? नहीं, लेकिन ये जो भागवत रूपी गंगा है ये गांव गांव जंगल जंगल नगर नहर हर एक बल्ला पे भी चढ़ जाए तो धर्मशाला में भी चली जाए माँ भगवती है। और गंगा जी में जाओ नहाने के लिए तो विचार करके जाओ, सोच के जाओ। अपने जितनो तीरिया है नहीं उतनो ही जाओ गंगा जी में जाओ नहाने। अगर ज्यादा भीतर चल गए तो हो गए गोविंदा है ना बोला। लेकिन ये भगवती गंगा ऐसी है जितना डूब के नहाओगे उतना महाराज ज्यादा आनंद आएगा। अच्छा, ये अपना जो कान है नी, ये जो एक होल है सुना है ऐसे अपने, लेकिन ये जो सोपड़ा जैसा ये दोना जैसा क्यों दिया आपने? पता आप ये दोना जैसा इसीलिए दिया है कि जब भगवान की बात सुने ना तो बात इधर उधर निकले उससे पहले ये दोने में भर लेना और भर के पी लेना, अंदर घट में उतार लेना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए ये कान दिए महाराज ये पीने के लिए, भागवत कथा पीने के लिए। तो देखा जाए तो भगवती भगीरथी गंगा से श्रेष्ठ है। इधर सोनक आदि 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु अज्ञान दुहांत विध्वंसम
सूर्य कोटि समप्रभा सूतख्याये कथा सर्व मम कर्णे रसायन। कहे सूत जी, आप करोड़ों सूर्यों के समान है और हमारा जो मन है ये अंधकार में घोर है, घोर अंधकार से व्याप्त है। तो ऐसा कुछ उपाय बताओ कि हम भगवान को पालें। इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि इस कलयुग में आ रहा है महाराज, और कलयुग में कठिन कार्य कोई करेगा नहीं, सब छोटे छोटे कार्य करके अपनी मुक्ति को खोजेंगे। तो ऐसा क्या किया जाए? और आपके ऊपर गुरु कृपा है, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाए महाराज उसे सुगम ही सारे रास्ते मिल जाते हैं। किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि एक तरह की मणि होती है, चिंतामणि से जिसका भी चिंतन करोगे वो महाराज वो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा होता है कल्प वृक्ष, जो समुद्र मंथन में प्राप्त हुआ था देवताओं के पास है, उसका भी एक महान प्रताप है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से जो भी कल्पना करते हैं वो कल्पना पूरी हो जाती है। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष से अपन को कि हमें ठाकुर जी के दर्शन करा दो, हमें देवनारायण बाबा का दर्शन करा दो, तो इनमें सामर्थ्य नहीं है महाराज। ये किसका? ये सिर्फ गुरु ही कर सकता है। इसलिए संत भी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, अरे किनके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो मुझे गोविंद दिया बताए। गोविंद भी खड़ा रहना तो वहां गुरु के पैर पड़ लेना, क्योंकि गुरु ही वो है महाराज जो गोविंद तक का रास्ता बताएगा। चिंतामणि लोक सुख सूर्य ग्रहो स्वर्ग संपदम प्रक्षिते गुरु प्रीतो वैकुंठ योगे दुर्लभम। तो चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी सामर्थ्य नहीं है कि हमें भगवान बाके बिहारी के दर्शन करा दे। तो आपके ऊपर बड़ी गुरु की महिमा है, प्रताप है, और आपकी थोड़ी कृपा दृष्टि हम पर भी हो जाए। अब सूत जी ने सुना तो महर्षियों से कहा कि वाह, आपके मन में मेरे लिए इतनी श्रद्धा, तो सुनो मैं सारे जीवन का सार कहता हूं, ध्यान से सुनना सावधान होकर। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। कहते हैं कि ये जो सारा संसार है, काल व्याल, काल कहते हैं मृत्यु को, व्याल कहते हैं सांप को, मुख यानी अपना मुंह, ग्रास कहते हैं घास को। काल के समान सांप के मुख का ग्रास यानी घास बन के बैठा है सारा संसार। और सबको पता है महाराज एक ना एक दिन मृत्यु आनी है। यह किसको नहीं, कौन नहीं जानता कि हम मरेंगे नहीं, सब जानते हैं नहीं अपन कि मृत्यु ये अटल सत्य है कि मृत्यु सभी को आनी है। कोई यहाँ ऐसा नहीं है महाराज कि जो न मरे। इसका नाम ही क्योंकि मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कौ सिंहासन चढ़ चले तो कोई बंधे जन जीव। नाम मृत्यु लोक है, जो आएगा उसे जाना भी पड़ेगा। और हम भी आपको यही शिक्षा देते हैं, एक कथा सुना के कि भैया जब रावण चला गया, जब हिरण्यकश्यप चला गया, जब कंस चला गया, मेघनाथ कुंभकर्ण ऐसे महाभट चले गए, तो अपन किन खेत की मूली है भैया, अपने भी जानो पड़ेगा, जानो पड़ेगा नहीं क्यों है? वो तो पक्को है साहब, तिथि पता नहीं है लेकिन जाना कब है, लेकिन जाना सभी को पड़ेगा। लेकिन जितनी लंबी यात्रा हो उतनी तैयारी भी करनी पड़ती है, पड़े कि नहीं पड़े? अपने यहाँ से सुजालपुर जानो, अपने सुजालपुर जाएंगा, आधा घंटा को काम है, ये तेल चोटी कंघी करी महाराज और गया सुजालपुर, आधा घंटा में वापस आ गया। अब मान लो यहाँ से अपने भोपाल जानो रे, भोपाल जाने के लिए अपने रोटी पानी की भी व्यवस्था देखनी पड़ेगी, आने में सांझ हो जाएगी, तो तैयारी तो जरूरी है साहब, तैयारी करनी पड़ेगी। भोपाल गए, भोपाल से तैयारी करी, अब सोचो अपने दिल्ली बम्बई जाना पड़ेगा। 15 दिन पहले ट्रेन को टिकट कंफर्म करवाओ, ट्रेन को टिकट होयो महाराज, रिजर्वेशन होयो तो ही जा सका, ऐसा तो जा नहीं सका। वहां जाने के लिए 15 दिन की तैयारी पहले से करे। अब सोचो विदेश जानो, अपने अमेरिका,
तो 6 महीना पहले तैयारी करना पड़े। 6 महीने पहले वीजा बनवाओ, पासपोर्ट बनवाओ, वीजा वगैरह लो, टिकट करवाओ, तब जाके जाओ। अच्छा ये सब तैयारी तो है, लेकिन एक यात्रा ऐसी है जहां हम सबको जाना है? और तिथि का भी नहीं पता कि कब बुलावा आ जाए। लेकिन तैयारी के नाम पे किसी के पास कुछ नहीं है। कोई तैयारी के नाम पे एक दिन में 1 माला गिना देगा तो कोई 2 माला गिना देगा, इसके अलावा तैयारी नहीं है। और अपने देखो आने की तिथि सबे याद है, आप पे पता है कि हाँ फलानी तारीख के दिन हम पैदा हुआ, सबे याद होगी नहीं कि इतनी तारीख के दिन हम पैदा हुआ। मरने की किसको पता है कि मैं इतनी तारीख मरूंगा? बताओ जरा, हाथ खड़ा करो अगर किसी को पता हो कि भैया मैं फलानी तारीख को, पंडित जी एकम के दिन मरूंगा ना, 11 के दिन मरूंगा, 13 मरूंगा, पंचक में मरूंगा। कोई है क्या जो बता सकता है? आने की सबको पता है भैया कि हम अगन में आया, माघ में आया, फागुन में आया, लेकिन जाने के किसी को नहीं पता। यही संसार का नियम है। आने का सब जानते हैं, लेकिन जाने का किसी को नहीं पता रहता है। तो भगवान क्या जाना है तो भगवान की तैयारी भी करो। मृत्यु क्या है? मृत्यु है सजनी और भगवान है साजन। तो अपनी सजनी का इंतजार करो, प्रसन्न रहकर करो महाराज। कायर होते हैं जो डर के रोके अपनी सजनी का इंतजार करते हैं। मृत्यु का इंतजार दोनों हाथ फैलाकर करो। भगवान से मिलने जा रहे हैं हम, हैं? डर के मत करो, क्योंकि संसार को क्या कहते हैं? इसको दुखाले बोलते हैं। दुख के सिवा कोई नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगा यार। जैसे भोजन बनता है उसे भोजनालय कहते हैं, वैसे यहाँ दुख के सिवा कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहित उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोई के महाराज बहुत सारा धन है, लेकिन केनो छोरो केनो नहीं सुने तो कई काम को धन सब मटिया मेट कर देगा वो। किसी के पास धन भी है, मन भी है, लेकिन महाराज चित्त नहीं लगता भगवान में, तो फिर किस काम का वो धन और आपका मन? और आजकल जो धन धन करे नहीं भाई, एक बात सुन लीजिए कि जो भी धन धन करे आखिर में उसका निधन ही होना है। सारी जिंदगी धन 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 कर गया, आखिर में ये जो अपना अपन का नहीं राम नाम सत्य है, ने मरिया के ऊपर पैसों फेंका नहीं अपन, पतो क्यों फेंका अपन? वो जैसे उठा वहां जैसे अपन फेंका कि तेने सारी जिंदगी तेने धन 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 कहने में निकाल दी। अगर हिम्मत हो तो 1 रुपये सिक्को फेंक रहे हो, उठा के बता। अगर है हिम्मत तो ये 1 का सिक्का फेंक रहा हूं, ये उठा के बता दे तू। इसलिए अपन सिक्को फेंका, फूल क्यों फेंका अपन? कि पूरी जिंदगी निकाल दी तूने, मेरा पुत्र, मेरी कन्या, मेरी स्त्री, मेरा घर, मेरा विषय वासना की खुशबू लेने में। अब अगर हिम्मत होनी थी फूल की खुशबू लेके बता दे तू, इसलिए फेंकते। लेकिन मुर्दे नहीं सोचता महाराज, वो तो अपना वह अकड़ते हुए जाता है बिल्कुल। हाँ अच्छा एक बात और, मरे नहीं, जब तक प्राण है आत्मा है तब तक ये लचीला शरीर है। जैसे ही प्राण निकले, आत्मा निकले, बिल्कुल कड़क हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? आत्मा ही सब कुछ है। आत्मा होने के बाद तो अरे जो जीता रहता है वो पानी पे तैरता है, लेकिन जो मर जाता है उसे पानी भी नहीं झेलता, उसे पानी भी फेंक देता है। अब तेरा कोई मूल्य नहीं है यहाँ पे। तू जब तक जीवित था, तेरे अंदर जब तक प्राण थे, जब तक मैं तुझे स्वीकार कर रहा था, लेकिन अब तो तू मुर्दा है, अकड़ है तेरे अंदर, अब कोई काम नहीं, पानी उछाल के बाहर फेंक देता है। इसी से समझ जाओ इस प्राण का क्या महत्व है, इस आत्मा का क्या महत्व है। और इस आत्मा में ही परमात्मा है। आत्मा के प्रत्येक रोम में राम बसे हैं। एक बार प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण। ये भगवान का नाम धीरे धीरे अपन कहीं। नई मोटरसाइकिल ना, मोटरसाइकिल लेने के बाद ओके सर्विस सेंटर पे नहीं डाला तो ओका नट पाना ढीला होए नहीं, 6 महीना बाद होए नहीं, तो 7 दिन अपन सर्विस ही करा रहे हैं भगवान की। यह जो भगवान के नाम की सर्विस हो रही है, तो यहाँ आके जैसे ही अपन नाम लेंगे नहीं तो अपनी सर्विस चालू हो जाएगी। तो इसलिए भगवान का नाम बीच कथा में लेना भी जरूरी है महाराज। और पैसा क्या है कि पैसों से हुस्नों को बिकते देखा, और पैसों से दंपत्ति को झगड़ते देखा, पैसों से
मुलजिम को छूटते देखा तो पैसों से एक कुलहीन को परणते देखा, पैसों से बीमारी को कटते देखा, अरे पैसों से भिखारी को टलते देखा, पर पैसों से आज तक मौत को टलते नहीं देखा। कोरोना में नहीं लाख लाख रुपए कई सेठ और लाख रुपए ले गए अपनी जेब में रख रख के मेरी पत्नी को बचा लो, मेरे पुत्र को बचा लो डॉक्टर साहब, लेकिन कोई काम नहीं आया। पैसा हो खा के खा गए और जान अलग नहीं बची। तो पैसा सब कुछ नहीं है महाराज, धन धन करता आखिर में निधन हो जाता है। कि ये उम्र भी हमारी धीरे धीरे जा रही है, इसलिए ध्यान रखो कि पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में हम धनी को नहीं भूल जाए। हाँ, धन देने वाला कौन? जो धन देता है वो क्या होता है? वो होता है धनी। तो हम तो धन वाले, देने वाला तो धनी है। धनी को ही भूल जाओगे तो आवक तो बंद होगी होगी और आखिर में धनी भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए संत गाते हैं, अरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सांझ सवेरे दो पहर धीरे धीरे, सांझ सवेरे दो पहर धीरे धीरे। जय हो। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, होगा बुढ़ापे का। आपको पता रहेगा कि आप बालक हो, आपको पता रहेगा कि कब आप जवान हो गए, ये भी आपको पता रहेगा कि कब जवान हुए। लेकिन आप ये बता दो कि फलानी तारीख को मेरा बुढ़ापा आया है। आप बालक थे, आपको याद हुआ कि हाँ हम 10-20 साल के थे, जब तक बालक थे हम किशोर थे, 17-18 साल तक किशोर थे, हम युवा थे, 30-35 साल तक युवा थे। लेकिन कोई ये बता दो कि मैं फलानी तारीख फलानी उम्र में बूढ़ा हुआ, किसी का ठिकाना नहीं है। कोई 40 में बूढ़ा हो रहा है तो कोई 60 में, और कोई पे 80 साल का हो गया पर जवानी चढ़ रही है, ठिकाना नहीं है। इसीलिए हाँ, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जय हो। बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने, बुरा जो देखने में गया बुरा ना मिलिया कोई, और जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। आप सामने वाले को देखो कि नहीं यार ये व्यक्ति बहुत बुरा है, उसके बारे में कहो, लेकिन तुरंत ही अपने बारे में सोचना कि वो बुरा है तो है, लेकिन मैं क्यों बुरा बोलूं उसके लिए। वो है उसकी जगह बुरा है, लेकिन मैं
मैं क्यों बोलूं उसके लिए? अगर मैं उसके लिए बुरा कहूंगा तो मैं भी बुरा हो जाऊंगा। इसलिए बुराई से अपने मन को हटा ले, बुराई से अपने मन को, तो क्या होगा? वो मिलेगा तुम्हें वो सजन धीरे धीरे, मिलेगा तुम्हें वो। असल ये भजन हो ही नहीं, देखो आज ही समझो रू में भजन में ताली जरूर बजाया कर दो, नहीं तो अगर तुम यूं बैठोगा नहीं और यूं बैठोगा तो फट टोक दूंगा मैं, 1 सेकंड में लगूंगा। क्यों? हाँ, इन्हें मामला में थोड़ा एबलो है। क्यों? क्योंकि हमारे तुलसी बाबा कह गए राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर काय से? ताली से। ये अभी आया, बेंजो भी अभी आया, ज्यादा पुराना नहीं है, ये पेड़ भी अभी आया, ढोलक भी अभी आई। सबसे पहला जन्म लेते अपने 2 वाद्य दे दिए, ये ताली। जब भी तुलसी बाबा की राम कथा सुंदर कर ताली, तो बिना ताली के आनंद नहीं आता महाराज। अब जो गाली में खुश रहता है उसे गाली पसंद होता है, और जो पीने वाला दारू कुट्टो कोई दे नहीं ओके नाली पसंद रहे, और जो भगवान को प्रेमी रहे भगत को ओके ताली पसंद रहे। इसीलिए ए चले जा रहे हैं उम्र धीरे धीरे, चले जा रहे हैं, चले जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सांझ सवेरे दो पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। बोले देवधनी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। कथा तो आई रही नहीं, थोड़ी थोड़ी समझ। हाँ निया तो से मुंडी भला दीजो। बोले देव नारायण सरकार री। तो हम निवेदन कर रहे थे सोना कादी 88,000 ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार होगा। तो सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रासा, थोड़ी सी आवाज हल्की सी बढ़ा देना भैया, कि काल के समान मुख का ग्रास यानी घास बन के सब बैठे हैं। और भागवत क्या है? भागवत शास्त्र यानी जो शासन करके हमें हमारे पुण्य को जगाए वो है शास्त्र। जैसे सरकार का शासन, अगर सरकार का कहना नहीं मानेंगे तो सरकार हमें डंडे मारेगी, न कहने जबरदस्ती मनवाएगी। लेकिन भागवत का ऐसा है कि डंडे नहीं मारती, ये कहती है कि तुम्हें ये कार्य बता रहे हैं। जैसे रामचरितमानस, प्रातः काल उठी करी रघुनाथा, माता पिता गुरु नावई माता, तो राम जी का कार्य है। तो उसमें ऐसा तो नहीं लिखा तुलसी बाबा ने कि ये कार्य करोगे, नहीं करोगे तो डंडे मारेंगे। तो शास्त्र का काम होता है रास्ता बताना। अब ये आपको निर्भर करता है कि उस रास्ते पे आपको चलना है या नहीं चलना है। तो सुखदेव जी इधर परीक्षित को कथा सुनाने लगे। जैसे ही कथा सुनाने लगे तो देवताओं को खबर लगी कि परीक्षित को कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी। तो देवता और भागे भागे आए अमृत का कलश लेकर और कहने लगे, सुखदेव जी ने कहा कि आओ आओ देवताओं, कैसे आना हुआ? तो देवता कहने लगे कि हमने सुना है आप परीक्षित को भागवत कथा सुना रहे हैं। तो कहा बिल्कुल सत्य सुना है आपने। देवताओं ने कहा हम ये भी सुना है हमने कि परीक्षित को श्राप लगा है, 7 दिन में मर जाएगा, इसलिए सुना रहा है। सुखदेव ने कहा ये भी सही सुना है, तो आप आए किस लिए? देवता ने कहा कि हम चाहते हैं आप ये जो अमृत का कलश है, ये अमृत तो आप परीक्षित को पिला दीजिए। अब सुखदेव जी सोचने लगे कि देवता परमार्थी कैसे हो गए? जब कोई लालची रहने गई को स्वार्थी आदमी जब परमार्थ की बात करे कि नहीं साहब यो काम करवाना अपने में सबको भरो रहेगो, अगर कोई को लालची आदमी करे तो सावधान हो जाना, उसमें भी लालच छुपा है उसका। तो सुखदेव जी सोच रहे हैं कि देवता इतने परमार्थी कैसे हो गए भैया। सुखदेव जी ने कहा ठीक है अब आए हो तो एक काम करो, ये परीक्षित और ये आपका अमृत पिला दो परीक्षित को। तब देवताओं ने बोला कि अमृत तो पिलाएंगे
लेकिन एक शर्त हमारी भी है। सुखदेव जी ने कहा बताओ क्या शर्त है? तो देवता ने कहा कि इसके बदले में आपको भागवत का अमृत हमें पिलाना पड़ेगा 7 दिन का। अब सुखदेव जी के बात आई समझ में, कह रहे हंसने लगे सुखदेव जी के बारे छलियाओ है, कहा तुम्हारे कांच का टुकड़ा और कहा हमारी करोड़ों की मणि है? वसुधा क्वा कथा लोके वकाचा वर्णी महा ब्रह्मरातो विचारी एव तथा देवांच हासवा। कहा तो तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहा हमारे करोड़ों की मणि ये लेने आयो। सुखदेव जी महाराज बड़ी जोर से हंसने लगे। सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मरात और परीक्षित को कहते हैं विष्णुरात। ब्रह्मरात क्यों? क्योंकि दोनों ही भागवत कथा के श्रोता और वक्ता हैं। दोनों को ही भगवान ने गर्भ में दर्शन दिया। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था महाराज उत्तरा के गर्भ में, तब भगवान ने वहां पर परीक्षित की रक्षा की थी, अंदर जाके ब्रह्मास्त्र को शांत किया था। और सुखदेव जी तो 12 वर्ष तक अपने माता के उदर में रहे, पेट में रहे। पिता ने कहा व्यास जी ने कि बेटा 12 वर्ष हो गए, बाहर आ जा। सुखदेव ने कहा कि नहीं, बाहर आया तो भगवान की माया घेर लेगी। हम भी माता के गर्भ में रहते हैं तो हमें सोजन्म की पतो रहे अपने के सोजन्म पहला कई था और कई पाप करया और अपने काकी योनि मिल रही और भगवान को नाम क्यों नहीं लियो, सब याद रहे। पर जैसे ही अपन गर्भ से बाहर आए वैसे ही माया जकड़ ले। मारो नानो मारो नाती हो गयो, पोती हो गयो, मारा यहाँ लाल हो गयो, बधैया मिटैया, माया जकड़ लेती है जन्म लेते ही। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं एक शर्त पे आऊंगा, अगर माधव मेरे ऊपर हाथ रखे और कहे कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं आऊंगा। अच्छा जो जल होता है, पानी जो पड़े नहीं, वो पानी शुद्ध कब तक रहे? जब तक आसमान में रहे। जैसे ही नीचे आए वैसे ही धूल मिट्टी का कण से वो चिपट जाए और महाराज कीचड़ में हो जाए गंदो। इसलिए भूमि परत बाढ़ा बरे पानी, भूमि परत बाढ़ा बरे पानी, भूमि परत बाढ़ा बरे पानी, जिम जीवई माँ या लपटानी, जिम जीवई माँ या लपटानी, भूमि परत बाढ़ा बरे पानी, भूमि परत बाढ़ा बरे पानी। तो पानी कब तक रहता है? जब तक आसमान में रहता है तब तक शुद्ध रहता है। और जैसे ही वहां से गिरा, थोड़ी हारमोनियम की आवाज बढ़ा जो प्रभु, वैसे ही धूल मिट्टी के कण से चिपक जाता है। तो सुखदेव जी ने कहा हम बाहर नहीं आएंगे। तब भगवान ने उनको दर्शन दिया, तब जाके सुखदेव जी महाराज, भगवान ने उनके सर पर हाथ रखा, तब जाके सुखदेव जी बाहर प्रकट हुए। बोले सुखदेव जी महाराज की। तो सुखदेव जी ब्रह्मरात और परीक्षित है विष्णुरात। इसलिए सुखदेव जी ने कहा देवताओं से कि सुनो, उठाओ अपना यहाँ अमृत का कलश और जाओ महाराज। अगर तुम श्रोता बन के आते तो तुमको मैं श्रीमद् भागवत कथा जरूर श्रवण करवाता, लेकिन तुम जहां सुनना चाहिए वहां तुम सौदा करने आए हो, सौदेबाज बन के आए हो कि हमारा अमृत तुम पी लो और ये कथा का अमृत हमें पिला दो। तो सौदेबाजी की चीज नहीं है ये, सुनने की चीज है महाराज। और वैसे भी सुखदेव जी कहते कहा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहा हमारा हरि का कथा अमृत, दोनों की क्या तुलना साहब। स्वर्ग का अमृत समुद्र मंथन से प्रकट हुआ, देवी देवताओं और राक्षसों में समुद्र मंथन हुआ, मारा मारी हुई, जिसके बाद वह अमृत प्रकट हुआ। उसमें भी महाराज बहुत लड़ाई झगड़े हुए, इसके बाद वह अमृत प्रकट हुआ। लेकिन ये अमृत भगवान के मुखारविंद से निकला है। और इसमें सुखदेव जी सुख रूपी मिट्टू की चोच लगी है। आपने कभी आम खाया वे होरिया कट जो रे है, होरिया कटी बोले नहीं उन्हें, जो आम जो रे, और कोई बोले कि भैया ये आम मीठो है, लगेगो के नहीं, तो अपन कैसे बोलता कि भैया ने मिट्टू की चोच लग गई ना आम में। अब ये आम 101% खट्टो भी होगो नहीं तो भी मीठो रहेगो।
तो इस भागवत रूपी ये आम है, ये फल है, तो इस फल में किसकी चोच लगी है? सुख रूपी सुखदेव जी महाराज की चोच लगी है। तो ये जो फल है ये खट्टा हो ही नहीं सकता, ये मीठा रहता है सदैव महाराज। और एक बात, इस अमृत को उस अमृत को पीने के बाद देवताओं के पुण्य कम होते हैं और वो पृथ्वी पर गिर जाते हैं, लेकिन भागवत कथा अमृत पीने से सारे पापों का निवारण हो जाता है और महाराज पुण्यों का उदय होता है। और स्वर्ग को अमृत पीनो रेगो नहीं तो स्वर्ग में जानो पड़ेगा, आप है स्वर्ग में जाके फिर अमृत पीनो पड़ेगा। लेकिन भगवान का जो कथा अमृत है उसमें पुण्यात्मा ही पी सकते हैं, पहले बहुत पुण्य करना पड़ेगा, फिर स्वर्ग में जाओगे, जब जाके अमृत होगा। लेकिन ये अमृत पापियों को पाप से तारती, जो पापी भी होगा, जो पापी से भी पापी महापापी होगा, वो भी यहाँ बैठकर इस अमृत को श्रवण कर सकता है और अपने पापों को उद्धार कर सकता है। ये इस अमृत की कृपणता है। स्वर्ग का अमृत दीर्घ जीवी बनाता है, यानी बहुत लंबी उम्र करे, ये दिव्य जीवी बनाता है। वो अमृत अमर प्रदान करता है, तो ये अभय प्रदान करता है। और बहुत कम है वो अमृत, समुद्र मंथन से निकला और देवता लोग क्या करते हैं, उस अमृत को बस सूंघ सूंघ के रख देते हैं, पीते पिलाते नहीं है। अब आप मानो एक घड़े में धनवंतरी जी लेके आए अमृत को, इतने बड़े घड़े में, अब अगर रोज एक एक घूंट भी पिए तो अब तक तो अमृत खत्म हो जाए। लेकिन ये करते क्या है, ना पीते हैं ना पिलाते हैं, बस सूंघ सूंघ के रख देते हैं महाराज अमृत को। लेकिन ये भागवत कथा का अमृत क्या है, ये अमृत ऐसा है महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कानपुर ही चलना तो भैया, ऐसे हरि अनंत हरि कथा अनंत है। जितना पिलाओगे महाराज और जितना पियोगे उतना कम है ये अमृत। अच्छा, कहीं जूस बट रहा हो, अपना गांव में अपन जूस बांट रहे हैं, पटेल साहब के यहाँ कार्यक्रम तो साहब, तो पटेल साहब क्या जूस बांट रहे हैं। अब जूस अगर कम है तो पटेल साहब बांटने वाला से बोलेगा कि भैया थोड़ी हाँ निराश से बांट दे, आधो गिलास बांट दे, क्यों? क्योंकि कम है, अपने हो नहीं पाएगा। और मानो के 4-4 टैंकर भरिया लबालब, और फिर पटेल साहब कहीं बोलेगा भैया बहुत है, आराम से बांट तो 4-4 दोना पिला बल्कि, तो वो स्वल्प है, थोड़ा है। लेकिन भगवान का कथा अमृत हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो देवता क्या करते हैं, बस सूंघ सूंघ के अमृत को रख देते हैं। एक गांव में 3 कंजूस रहते थे, एक से एक बड़े भयंकर कंजूस। अब उनने सोची कि यार एक काम करा, सारा गांव वाला अपने कंजूस बोले, तो एक काम करा कि इस बार गांव वाला अपन बता था कि भैया हम भी कंजूस नहीं है, वे गई पहला की बात थी कि हमें कंजूस बोलता था, अब कंजूस नहीं है, हम भी कमाने लग गए साहब। तो 3 ही चले, दिवाली के दिन 200-200 ग्राम घी खरीदना है, 200-200 ग्राम घी खरीद के लाया और कहा सबे बताए और कि भैया अब हम कंजूस नहीं है, अब हम भी खूब हाँ कमाने लग गए, खूब खर्चो वर्चो करा हमने। दिवाली आई, 1 महीने बाद 3 का 3 ही मिल गया, तो एक दूसरे से के क्यों रे घी अभी तक है के खत्म हो गए हो? तो एक ने कि भैया अपना घी तो चल रही है यार, कि कैसे, कि मैंने कही कि कैसे उपयोग करो आप? तो बोले मैं क्या करता हूँ, एक रोटी तो ऊपर की चुपड़ लेता हूँ और एक रोटी चुपड़ लेता हूँ नीचे की, और महाराज सारी रोटी चुपड़ी समझकर चकाचक तरीके से अपना चल रहा है। अब दूसरे ने कि अरे भैया महंगाई के जमाने में तूने इतना खर्चो करे, अरे बाहर से सीख, क्या आप क्या करते हो? अरे एक ली सलाई और सारी रोटी में घी में डाल के सारी रोटी में चुबा दूं, तो शुरू से लेके आखिरी रोटी तक महाराज पूरी घी में हो जाए चकाचक। अब तीसरे वाले ने कि राम राम, जब से मेरी संगति नहीं हुई है तुम दो ही बहुत खर्चीले हो गए। कि तुम क्या करते हो? कि मैंने तो जैसे ही घी लाया वैसे ही एक बर्नी में भर के रख दियो, तो फिर जैसे रोटी बनके तैयार हो जाए वैसे बर्नी को ढक्कन खोलूं और फिर जो खुशबू आए महाराज, तो खुशबू आए तो खुशबू से ही पेट भर जाए। तो अभी तक घी चल रही हो। अब आप बताओ कि जब खुशबू से ही पेट भर रहा है तो क्या उसका घी खत्म होने वाला है? क्या होने वाला है? तो ये देवता लोग भी अमृत का ऐसा ही कर रहे हैं, ढक्कन खोले, खुशबू ले और वापिस रख दे।
तो ऐसे तो जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे थोड़े पीने पिलाना जानोगे महाराज तो मजा आएगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि चलिए आओ, तुम चले जाओ। उनको भगा दिया महाराज वहां से। अच्छा, देवता लोग भी जब ये स्वर्ग से देखे नहीं अपने भारत देश में, तो इनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत जलन होती है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में भोग विलास की साधन तो है, अप्सराएं हैं खूब, मदिरा भी है, स्वर्ग भी है, लेकिन भगवान की कथा नहीं मिलेगी। ये भगवान की कथा कहीं मिलेगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे भारत देश में मिलेगी। ये भगवान की कथा और कहीं मिलेगी? अच्छा, एक बात और, भगवान जब जब प्रकट हुए भारत में ही तो प्रकट हुए, और भी तो देश थे, अमेरिका में प्रकट हो जाता, पाकिस्तान में हो जाता, और कहीं हो जाता, अगल बगल कहीं हो जाता, लेकिन भारत में ही क्यों हुआ? चाइना में जाके हो जाता प्रकट। क्यों? क्योंकि भारत को हम कहते हैं माँ, और पुत्र का जब भी जन्म होता है माँ की कोख से ही होता है, और कहीं से नहीं होता। तो भारत को अमेरिका माता तो नहीं सुने नहीं कोई ने कि चाइना माता ने अमेरिका माता नहीं कहते, कोई भी कहते हैं अपन भारत माता ही कहते हैं। तो इसलिए महाराज बार बार भगवान यहाँ जन्म लेते हैं। ऐसी भारत की ये भूमि है। देवता लोग भी कहते हैं कि ये भारत के लोग ने ऐसा पुण्य का किया जो भगवान का हरि कथा अमृत इनको सुलभ रूप से मिलता है। और भगवान का ये कथा का अमृत तो ऐसा है, जितना पिलाओगे महाराज, और जितना पिलाने वाले भी उदारता से पिलाते हैं, और पीने वाले का सामर्थ्य होना चाहिए महाराज। हम भी यहाँ से आपको कथा ही श्रवण करवा रहे हैं। आपके कान अगर इधर ही रहे नहीं तो ज्यादा आनंद आएगा हमें भी। आपके अगर आपका चित्त इधर रहेगा तो ज्यादा आनंद आएगा महाराज। अब मोह तो यही तो इनक बैठे नहीं, 3-4 ये भी मोह कर रहा, क्योंकि इनके आगे भी देखना पड़ रहा तो मुंडी घुमानी पड़ रही, और इनक भी देखना पड़ रहा, जबकि व्यवस्था आगे कर दी अपन ने। तो कल से ये थोड़ा ध्यान रख जो, आप व्यवस्था आगे करी है अपन ने। तो भगवान का अमृत, क्योंकि महाराज आप सबकी नजर एक जगह टिकी है, लेकिन मुझे तो नजर महाराज सब दूर करनी पड़ेगी। अगर मैंने करवा नहीं सब दूर, तो 4 इना कोना में सुत्या मिलेगा, तो 4 इना कोना में सुत्या मिलेगा। तो मुझे सब दूर देखना पड़ेगा कि कौन कथा श्रवण कर रही हो और कौन बात कर रही हो महाराज। ये काम होता है व्यास का। ये तो मारे कई मतलब साहब, एक कोई ये पकड़ लो ने मारी में कथा कह रही हो, वे सुनवा वाला है, मारे कई लेना देना। तो ये भगवान का कथा अमृत है, इसको छोड़ के और कुछ पीना ही मत प्यारे। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, और इसे छोड़ भी से रस पीना क्या। ये हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो बोले।
क्या। रसना पर हरि नाम नावे। कितने भी सोने के कुंडल पहन लो, कितने भी करदोनी बांध लो, कितने भी हाथ में कंगन पहन लो, लेकिन अंत में भगवान का नाम नहीं आया ना तो कोई काम के नहीं है महाराज। रसना पे हरि नाम नावे, देह पड़ी रहे चाहे यहाँ पर, देह पड़ी रहे चाहे यहाँ पर, जब तेरी काया, जब तेरा शरीर पड़ा रह जाएगा तब एक कुंडली और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो जय देवधनी सरकार भी घूमिया फिर चाहे एक काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हे प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। बाके बिहारी लाल की, बोले देवधनी सरकार की। जय हो प्रभु। देखो बेटा आपने आपकी मर्जी से मारे अब, लेकिन उठुआ में हमारी मर्जी से। अभी बता रही हूँ अगर 8 भी बज जाएगी तो उठुआ नहीं, जिन्हें जानो लेनी एक एक करके चल जाओ। नहीं नहीं, आपने बिठाया आपकी वजह से प्रभु। देखो सब में समझौता होना, समय में समझौता नहीं होना। क्यों? समय जिसका साथ देता है वो अच्छे अच्छे को मात देता है। समय मारा, इसके तो बहुत पाबंदी है अपन। हाँ बिल्कुल, ये तो तैनात काम होना प्रभु कल से। आज से तो थोड़ी ढील दे दी अपन ने, क्योंकि समय समय की बात है, समय समय पर होते समय समय की बात। किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात, और समय समय पे होते तो समय समय के बाद राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो ये समय समय की बात है। इसलिए महाराज आज तो चलो पहलो दिन है, लेकिन कल से थोड़ो आपसे निवेदन है, हम व्यासपीठ से कर
तो कोई आरती करवा दी जा नहीं अभी आधा घंटा तो और बोल बतो। हाँ अभी तो कहीं इंजन चालू हुए अभी स्टार्ट हुए अब तम जो जनरेटर झट चालू हुए और तम को के लो बंद कर दो तू ही बुरी मान जा यार तो ढंग से तो चालू हुआ दे दादा भले देवधनी सरकार है की। तो भगवान का नाम ही है हरि अनंत हरि कथा अनंत और भगवान ने हमें इतना सुंदर मनुष्य की देह दिया है मनुष्य की काया दी है सुंदर भगवान ने नेत्र दिए सुंदर कान दिए हैं ये किस लिए ये भगवान ने दर्शन करने के लिए दिए आँख काय के लिए दी आँख। अच्छा एक बात और ये जो कान दिया ये सुपड़ा क्यों दिया इनने भगवान ने इसलिए दिया महाराज के कभी आप बुढ़ापा आ जाए रामायण नहीं पढ़ा है आपसे तो जो चश्मों पहनो नहीं तो डंडी रख ली जो इसलिए भी दिया है तो इतना आगे की सोचते हैं मेरा भगवान परमात्मा। तो निवेदन कर रहे थे महाराज तब सोनक आदि पूछते हैं सप्त ऋषि पूछते हैं महाराज के एक बात और बताइए कि ये कथा 7 दिन में ही क्यों पूरी होती है 7 दिन का इसका क्यों नियम है। तो सूत जी कहते हैं कि 7 दिन तक ये कथा पूरी होती है महाराज ये नारद मुनि को सोनक आदियों ने बताई थी। तो यहाँ ऋषि पूछते हैं सनकादिक ने जब नारद जी को बतलाई थी नारद जी तो 2 घड़ी से क्षण भर से कहीं ठहरते नहीं है तो नारद जी ने कैसे सुन ली। तो सूत जी कहते हैं एक विदा हे विशालाया चक्रवाराव शिहोमला सत्संग समर्थ समाया था ततरसोस्त नारदम। एक बार बद्री विशाल पे नारद जी सत्संग की आकांक्षा से घूम रहे थे विचरण कर रहे थे तब वहां पर देखा महाराज नारद जी थोड़े चिंतित अवस्था में थे। तो सनकादियों ने आ रहे थे उन्होंने देखा कि नारद जी का मुखमंडल थोड़ा लटका हुआ है। तो नारद जी का सोचा महाराज इनका मुखमंडल लटका क्यों है नारद जी से पूछा प्रश्न किया कि नारद जी आपका मुख तो इस प्रकार है जैसे किसी ने महाकंजूस का धन चोरी कर लिया हो तो आपका मुख इस प्रकार लटका हुआ क्यों है। तो नारद जी ने कहते हैं कि महाराज इसलिए लटका है महाराज मैं बताता हूं आपको। सनकादिक कहते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं और इतने ज्ञानी होने के बाद माड़ साहब और वो पंडित जी वे टांग लेगा पर दो अपन तो कथा सुनो वे उनको कार्य कर रहा अपन तो कथा सुनो 10-20 नजर गई उनके वहां पीछे पीछे। हाँ अपनों काम कथा सुनवा को अपन कथा सुनो नहीं महाराज। अब हम तमें देखा कि हम भी उनकी देखभा लग जाऊंगा उनको कर्म है उनका कार्य है वो समझते उन्हें क्या करना है आप भी समझ जाओ और वो भी चलते फिरते उनके कान यही रहेंगे ये मत सोचो कि वो भी कथा से भटकेंगे। हाँ कान यही रहेगा उनका भी तो अपन अपनो मन अपनो चित्त यही लगाओ। नारद जी ने सोची कि मैं घूम रहा था कलयुग में तो मैंने महाराज नारद जी का मुख लटका अब अपन डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर साहब से बोलो कि डॉक्टर साहब हमारे थोड़ी बीमारी है। अब आप खबर मिले कि डॉक्टर साहब खुद ही बीमार पड़े हैं तो कब जाए फिर अपन तो नारद जी आप तो स्वयं सत्संगी हो पर आप ही का मुंह ऐसा लटका रहेगा तो हम जैसे सन्यासी बाबा कहाँ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर और डाकू की भी राशि पंडित जी एक ही रहे डॉक्टर और डाकू लेकिन दोनों का नाम बहुत ऊंचा होता है लेकिन एक के नाम के आगे लिखा होता है विख्यात डॉक्टर और एक के नाम के आगे लिखा होता है कुख्यात। एक को इनाम दिया जाता है और एक पे इनाम बोला जाता है। एक का काम है जान लेने का तो एक का काम है जान बचाने का और चाकू भी दो ही पकड़े डॉक्टर यूं पकड़े टाका हेरने के लिए काटने के लिए और जो डाकू है यूं पकड़े महाराज। तो काम दो ही को लेकिन नाम अलग अलग नाम राशि एक ही है लेकिन काम अलग एक कुख्यात है तो एक विख्यात है। तो अपने कई बनो डॉक्टर बनो कि डाकू बनो। बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए महाराज बस 15-20 मिनट और दे दो आप है ना।
बोले देव धनी सरकार की जय। और यो जो है नी ये कल से मत कर, जो ये इशाराबाजी मत कर, जो कल से कि मां आरती करो ने वहां करो। भाई अपना चित्त मन ये प्राण है अपने, ये आत्मा है अपनी। सबसे निवेदन हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये मेरे प्राण है, मेरी आत्मा है। अगर इसके और मेरे बीच में कोई आएगा तो मेरा दुश्मन है, वो चाहे कोई भी हो। आप इशारों करनो, कहीं भी करनो, आप अपने में करो प्रभु। मुंह हमारी कथा के अंदर, कथा से बहुत प्रेम है मुझे, ये भगवान से बहुत प्रेम है। अगर माधव और माला के बीच में माया आ गई नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ना माधव मिलेंगे ना माया मिलेगी आपको। इसलिए महाराज मेरा कर्म मैं कर रहा हूं कथा सुनाना, आपका कर्म है श्रवण करना। एक छोटी सी बात बोलूं, एक संत महाराज जी थे, वो माला जप रहे थे, माला जप रहे थे आश्रम में। तो साधु महात्माओं ने क्या किया, कड़ी बनाई, 2 भगोने भर के कड़ी बनाई। तो साधु महात्माओं को खुशबू आई कड़ी की, माला से मन छूट गया और कड़ी की तरफ मन चला गया। तुरंत माला को तोड़ दिया, हाथ से फेंक दिया और फेंक के साधु को बुला करके कहा, इधर आ, जब कड़ी लेके आ मेरे लिए एक दोना भर के। जब भगोनी कड़ी लेके आ, एक भगोनी कड़ी लाया, वो कड़ी दोने में भरी और वो कड़ी को पी गए। उन्होंने कहा एक दोना और डाल, एक दोना और पी गए। 8-10 दोने उस कड़ी के पी गए महाराज। और जब मन गड़बड़ाया तब महाराज उल्टी करने लगे, तब बोले कि जा एक और भगोना लेके आ। ऐसे करते करते 40-50 दोने में भगोनी लेके पी ली। तब उनने कहा कि आप संत बाबा आप क्या कर रहे हो, इधर उल्टी करते हो और इधर कड़ी ढुल रही है। तब एक ही जवाब दिया कि इस कड़ी की वजह से मेरी माला छूटी है, इस कड़ी की वजह से मेरा माधव छूटा है। आज मैं इस कड़ी को इतनी पीऊंगा कि मुझे इसके खुशबू में भी जहर समान लगेगी। इस कड़ी को हमेशा के लिए त्याग दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे माला और मेरे माधव के बीच में ये कड़ी आई है। ये पंडित होर की जो चोटी रहे ने, जिन्हें कई हंसी मजाक में बोले एंटीनो, ये हकीकत में एंटीनो ही रहे हमारो। ये सीधो तार जोड़े भगवान से। और अगर एंटीना के बीच में अगर सिग्नल बेकार हो जाए तो फोन में भी आवाज कटके आने लग जाए कि नहीं आए नहीं। तो ये हमारा भगवान का जो सिग्नल है, अगर एक तुम बीच में तोड़ोगा नहीं तो महाराज पाप का भागीदार कौन बनोगा। आइए पुनः 2-5 मिनट की बस कथा, इसके बाद अपन प्रेम पूर्वक आरती। और कल से माता बहनों से निवेदन है, कथा का समय 12 बजे है, तो आप 11:30 बजे ठीक आ जाना। हम 12 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। 12 से 4 समय के साथ ही अपन सारा कार्य करेंगे। बोले देव धनी सरकार की। क्योंकि हम भोज जी महाराज के पुत्र और साडू माता के लाल की गोदी में बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। छोटे मोटे देव नहीं है, देव धनी है। इनकी गोदी में बैठ के हम कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनका की जन्मोत्सव भी हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे। तो इनकी तो महाराज माया ही अपरंपार है, ये आप भी जानते हो और हम भी इससे अवगत हैं। तो नारद जी मुख लटका कर घूमते हैं, तो सनकादिक कहते हैं कि आपका मुख इस प्रकार लटका क्यों है। तो नारद जी ने कहा कि भैया आजकल कहीं पे भी भगवान नहीं है। मैं भगवान को पाने के लिए मृत्युलोक में गया, तो वहां पर जाकर जिसके पास गया, संतों के पास जाकर देखा तो पापस्य खंडः इति संता, जो पाप का ही एक खंड है वह है संत। पूजन करने से कहीं होगो, नहाने से कहीं होगो, भगवान के दीपक अगरबत्ती करने से कहीं होगो, देव धनी के दरबार में आने से कहीं होगो। ऐसी बात जो करे समझ जाओ वो पाखंडी है। तो होगा काहे से भैया, इस प्रकार की जो बात करे समझ जाओ वही पाप का एक खंड है। पापस्य खंड है इति खंडा सा पाप का पाखंड। तब नारद जी ने कहा कि संत पाखंड के धाम हो गए। मैंने सोचा संतों के पास सुख चैन शांति नहीं है, तो मैं गृहस्थों के पास गया, तो वहां जाकर भी एक विडंबना देखी। गृहस्थों के पास क्या, वहां साले साहब का निर्णय ही सर्वमान्य माना जाएगा। माँ बाप पे कोई नहीं मानेगो। फोन लगा के बोलेगा साला साहब ये जमीन ले लिया अपन, या इतना बाय इतना की है या ला के नहीं ला, कोई नहीं। बेन भाने जे कोई नहीं बोले। साली हो रहे बोला के लाएगा कि अपने फलाने जगह घूमवा चलनो है, बेन भाने जे कोई नहीं मानेगा। साले साहब को लिए जाएगा। वृंदावन में कहावत है महाराज, दीवार बिगाड़े आलो और घर बिगाड़े सालो। ज्यादा आलिया हो जाएगा दीवार में तो वह दीवार टूट नोते। अगर सही राय दे आपके साले साहब तो बात मानो, नहीं तो राय धृतराष्ट्र ने भी मानी थी शकुनी की, होयो कहीं वंश तबाह हो गया महाराज।
महारानी पत्नी की सारे पति सुनते हैं। पत्नी अपने पति के कान में कहती है कि सुनो जी, मैंने तुम्हारे लिए हमारा माँ बाप छोड़ दिया, हमारा भाई बहन छोड़ दिया, हमारी सखी सहेली छोड़ दी। अब एक काम करो कि जैसा मैंने छोड़े ना ऐसा तुम भी छोड़ दो, जैसा मैंने छोड़े ऐसा तुम भी छोड़ दो। महाराज ये हो गया संसारियों के यहाँ। अब गृहस्थों के यहाँ भी जाकर देखा, तरुणा प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक, साले साहब को निर्णय सर्वमान्य होगा। जो साले साहब बोल देंगे वो सब कुछ मायने होगा। महाराज मैंने जाकर देखा तो एक जगह बहुत सारे बाल गोपाल खेल रहे थे। ये नारद जी बता रहे सनकादिक से, ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों से। मैंने जाकर क्या देखा कि बहुत बाल गोपाल खेल रहे। मैंने जाकर पूछा कि ये आश्रम किसका है, तो किसी ने कहा कि ब्रह्मचारी जी का आश्रम है। तो बताओ ऐसा कैसा ब्रह्मचारी भैया जिनके बाल गोपाल खेल रहे हैं। एक जगह से बहुत शोर आया, मैंने जाकर पूछा कि ये किसका आश्रम है, तो मुझे खबर मिली कि नारद जी ये मुनि बाबा का आश्रम है। ये कैसे मुनि बाबा भैया? एक जगह बड़े बड़े भवन देखे बने हुए कि भवन ये बड़े बड़े ये किसके हैं, कि त्यागी बाबा के आश्रम है। तो महाराज ये कलयुग की महिमा है। साधु कैसा? अरे बड़ी दाढ़ी रख ले, जो तिलक छापा लगे वो साधु नहीं होता। साधु उसका स्वभाव बताता है कि वो साधु है। अगर आप साधु है महाराज, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे, जो पैसा की माला पिना ने 2-2 हजार रुपए की, उनसे तो साफ मालिक प्रभु राम दाता सब उबे ही है। और जो गरीब है फूल लेके खड़ा है उसकी तरफ देखने तक नहीं है, ये साधु नहीं है, ढोंगी है ढोंगी। आप समझते हो साधु है? साधु नहीं है महाराज। साधु भूखा भाव खा, धन का भूखा नहीं, और जो धन का भूखा फिरे तो वो साधु नहीं। साधु व्यक्ति का स्वभाव होता है। अरे धन का भूखा महाराज बहुत घूमते, बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते हैं। साधु महाराज बढ़िया लाइन जा रही है, जत्थे जा रहा है, साधु थोड़ी है। साधु आपको भवन में नहीं मिलेगा। साधु का क्या होता है, ये आसमान तो है साधु का छत, और ये जमीन है उसका बिछोना, जहां हमारा डेरा डबगा है, रमता जोगी बहता पानी है, इसे कहते हैं साधु। और भगवान कहाँ मिलते हैं? भगवान दर्शन में मिलते हैं, प्रदर्शन में नहीं मिलते हैं भगवान। आप सोचो कि प्रदर्शन में भगवान को पालेंगे, तो प्रदर्शन में मिलने वाले नहीं है प्यारे, भगवान दर्शन में मिलते हैं। बड़ी बड़ी गटर माला डालने से नहीं मिलते हैं कि ये कहाँ है, ये फलाने चंद जी की है, ये बड़े मोती वाली, ये बड़े बड़े रुद्राक्ष केदारनाथ से लाया। भले उज्जैन से लाया होगा 50 रुपया में, लेकिन बताएगा केदारनाथ। क्यों? क्योंकि उसे बचाने से फर्क पड़ेगा महाराज। जब 10 रुपए दक्षिणा दे, वह 500 हो सके दे दे हमें। ये साधु नहीं है, ये ढोंगी है। ऐसे ढोंगियों के चक्कर में मत रहना महाराज। ये व्यासपीठ है, यहाँ से जो कुछ भी भगवान थोड़ा बहुत ज्ञान देते नहीं एंटीने के माध्यम से, ये अपना बोला जाता है बस। और यही बस बात आप जीवन में उतार लेना। भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम महाराज करंट होता है, करंट जान करके पकड़ेगा तो भी झटको मारेगो, और अनजाने में पकड़ेगा तो भी झटको मारेगो। क्यों पंडित जी? एक गोली आती है, माता और कहनी कभी कभी ज्यादा गुस्सा हो जाए कि वह तो मारे बस एक गोली खा लू मैं, कम से दूर राम राम। काकी गोली रेवा? सेल्फास बोले नहीं, सेल्फास की गोली। वो जान करके खाओगा तो भी मरोगा, और अनजाने में खाओगा तो भी मरोगा। ऐसे भगवान का नाम है। रावण भी नाम लेता था राम का, भले गुस्से में गाली में लेता था, लेकिन उसको भी तार दिया क्योंकि नाम लिया साहब उसने। ये भगवान का नाम है। जानबूझ के लोगे तो भी तारेगा, और अनजाने में लोगे तो भी तारेगा, लेकिन बस लो। भगवान यही कहते हैं कि भगवान का नाम श्रवण करना चाहिए। तो आज भगवान श्री देवनारायण बाबा की इस पावन धरा पर हमने देवधनी सरकार की गोदी में बैठकर मां भगवती का आज पदार्पण हुआ। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा आज आपके सुगम नगर ग्राम बिंजोरा बंजारी। हाँ नहीं, एक कथा हमारी बिजोरा गांव में हुई थी, तो बिजोरा और बंजारी में थोड़ा असमंजस है। बंजारी में आज मां भगवती का पदार्पण हुआ। प्रथम दिवस की कथा आज विलंब भी हुआ थोड़ा, कल से समय अनुसार 12 बजे से कथा होगी। आप सभी 11:30 बजे पधारें, और हवन भी चलेगा, तो सभी महाराज यज्ञ नारायण भगवान के भी दर्शन करेंगे।
और यज्ञ नारायण भगवान की परिक्रमा भी लगाएंगे और यज्ञ नारायण की भभूत को अपने मस्तक पर लगाकर उसे भी ग्रहण करेंगे, क्योंकि रोज यज्ञ भी होगा। एक पंथ दो काज नहीं, एक पंथ तीन काज हो रहे हैं अपने यहाँ। दो तो बहुत जगह हुए, एक तो भागवत, दूसरे यज्ञ नारायण और तीसरे अपने दादा का जन्मदिन भी, हाँ देवधनी सरकार का जन्मोत्सव भी। तो एक पंथ दो काज तो कई जगह सुनिया, लेकिन एक पंथ तीन काज पहली बार आ रहा महाराज। बोले देवधनी सरकार की। तो एक भगवान देव नारायण का भजन गा लेते अपन, उसके बाद प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। देवधनी कर धामने पूजरियो संसार, मैं तो जान गई हर साचो है दरबार। सटके ताने टूटिया ने सटके पड़े जंजीर, दुखिया ने सुखिया कड़िया, हे धने हे देवधने। अरे नारायण आजा जा रे, ओ आके दरस दिखा जा रे, नारायण आजा। दिखा जा रे, बना जा रे, चेहरे में रत बना जा रे, ओ आके दरस दिखा जा रे, नारायण आजा जा रे, हे आके दरस दिखा जा रे। जय हो।
नारायण हम सबका भगवान, ये हमारी बिगड़ी बना जा रे, ये भारी ये बिगड़ी बना जा रे, ये आके दरस दिखा जा रे, करोड़ों का बंगला रे उनके नहीं मिले, आपको नहीं करोड़ों की गाड़ी रे उनके नहीं मिले, एक गरीब ब्राह्मण पे कृपा कर दी साहब। नारायण सुदामा का भगवान, नारायण सुदामा का भगवान, अरे आगे चावल खा जा रे, अरे आगे चावल खा जा रे, मेरे आगे रस दिखा जा रे। अब जरा दो हाथ ऊपर करो तो सभी सब रुके भैया रुक ओ माँ और बहन और दो हाथ ऊंचा कर दो। हाँ असं बोलानो है ताली बजा के बोलानो असं नहीं आगे भगवान। हाँ तब भी करो नहीं पटेल और हाँ ये पीछे से निगरानी रख रहे हैं ये भी हमारे साथ कि कौन नाम ले रहे हो और कौन नहीं ले रहे हो। हाँ और ताली बजाते हुए नारायण आजा रे, आए रस दिखा जा रे, देवधारी सरकार की बोले बाके बिहारी लाल की जय। श्री राधे अब सभी आरती करा रही है। अरे गोटी वाला ले धोली ध्वजा वाला, हे गोटी वाला जी अरे धोली ध्वजा वाला, अरे भारी अरज सुनो जी मारा देव नारायण गोटी वाला, भारी अरज सुनो जी मारा देव नारायण गोटी वाला। सुनो जी मारा देव
बाके ऊपर सिर सजायो बिठू बिठूरी बिठू बिठूरी बिठू बिठूरी तमे मारा देव नारायण गोदवाला अरे गोदवाला रे धोई गजावाला गोदवाला रे धर्मी गजावाला हरियर जसपति मारा देव नारायण आप विराजा देवेरा में बाबा हे आप विराजा हे भगतारी अरजी सुने आया अरे भगतारी अरजी सुने आया थाने भगते थाने भगत बुलावे आप पधारो देव धरे हरियर जसुनहि मारा देव नारायण गोदवाला जय हो